गुड इवनिंग डियर, स्वागत है आप सभी का मनीष मोटिवेशनल क्लासेस में। आप लोग एज से रिलेटेड क्वेश्चन पढ़ रहे थे, आयु संबंधी क्वेश्चन आपको हम पढ़ाए थे। आपका आज चौथा क्लास होने वाला है। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, आपको इसमें कहीं भी कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखिएगा। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है, दीपक की वर्तमान आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी है। कितना गुना है? 3 गुना है। तो 5 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात दिया है, तो दीपक की वर्तमान आयु यहाँ पे पूछा जा रहा है। ऐसा प्रश्न आपको हम पढ़ाए थे। किस विशेष पे आपको इसको बनाना है, कैसे बनाना है आपको पता है। हम आपको मेथड दिए थे, जिस मेथड पे आपको इसको सोल्व करने दिए, सिर्फ उस मेथड से आप सोल्व कीजिए, आसानी से आपका उत्तर आ जाएगा। चलिए, जैसे यहाँ पे प्रश्न पे चलते हैं, इसको सोल्व करने का प्रयास करते हैं। दीपक की वर्तमान आयु उसके पुत्र से कितना है? 3 गुना है। दीपक का जो आयु है पुत्र से 3 गुना है। यदि पुत्र का आयु 1 हो जाएगा तो दीपक का कितना? 3 गुना है तो 3 हो जाएगा। ये हमारा क्या दिया गया? वर्तमान दिया गया है। अब यहां पे क्या बोल रहा है? यहां पे 5 वर्ष के बाद, जैसे 5 वर्ष के बाद बोलेगा, 5 वर्ष बाद अनुपात आपका कितना दिया हुआ है? 34:13। ये हमारा अनुपात में है। अब आपको पता है, यहां पे डिफरेंस देखते हैं। यदि डिफरेंस हमारा सेम है तो हम क्या करते हैं? दोनों साइड डिफरेंस सेम होना चाहिए। यहां पे प्रश्न में दोनों साइड डिफरेंस सेम नहीं हो रहा है, तो डिफरेंस सेम करने के लिए क्या करते हैं? नीचे का अंतर को ऊपर से गुना करेंगे। 34 और 13 में कितना का अंतर आ रहा है? 21 का अंतर आ रहा है। और ऊपर में अंतर कितना आ रहा है? 3 और 1 में अंतर 2 का आ रहा है। अब गुना करके जो आएगा, दोनों साइड हमारा डिफरेंस सेम हो जाएगा। अब 21 से गुना करेंगे, 63:21, और ये हो जाएगा हमारा। यहां पे एक चीज ध्यान दीजिएगा, और 34 और 13 में कितना का डिफरेंस आ रहा है? 21 का। तो 21 से गुना कर दिए तो 21 दिया 63 और 21 हो गया। अब इसको 2 से गुना करेंगे, अब यहां पे ध्यान दीजिए, डिफरेंस हमारा कितना? 5 का डिफरेंस आ रहा है। दोनों साइड हमारा डिफरेंस सेम आ रहा है। इधर भी 5 का डिफरेंस, इधर भी 5 का डिफरेंस। तो आप कह सकते हैं 5 यूनिट बराबर कितना? 5 वर्ष। तो 1 यूनिट का मान कितना हो गया? 1। तो आप 1 यूनिट का मान 1 निकल गया हमारा। कैसे हम बताएं? 5 यूनिट बराबर 5 है, तो 1 यूनिट का मान कितना? 1 निकल गया। तो यहां पे आपको दीपक का वर्तमान आयु पूछा जा रहा था, तो दीपक का वर्तमान आयु कितना है? गलती से आप 3 बोल दीजिएगा तो आंसर आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि आप यहां पे डिफरेंस सेम करके जो निकाले हैं, अब हमारा अनुपात ये हो गया, ओरिजिनल अनुपात हमारा ये हो गया। तो दीपक का वर्तमान आयु कितना निकल गया? यहाँ पे 63। तो 1 यूनिट का मान 1 वर्ष, तो 63 यूनिट का मान कितना हो जाएगा? 63 वर्ष। ये क्या किसका निकला? हमारा दीपक का। यहां पे प्रश्न का आंसर आ गया आपका, दीपक का वर्तमान आयु 63 वर्ष हो गया। एक बार फिर से प्रश्न पे ध्यान दीजिएगा, दीपक का जो आयु है उसका पुत्र से 3 गुना है वर्तमान आयु, और 5 वर्ष के बाद आयु हो जाता है 34 और 13। तो हमारा डिफरेंस दोनों साइड सेम नहीं था, तो डिफरेंस सेम करने के लिए इसका अंतर को ऊपर से गुना, इसका अंतर को नीचे से गुना किए, तो डिफरेंस आ गया हमारा 5 का। तो 5 यूनिट बराबर यहाँ पे जितना रहता है उतना लिखते हैं। यदि हमारा 5 वर्ष बाद है, 5 वर्ष पहले भी रहता तो 5 5 यहाँ कितना? 10 हो जाता। लेकिन हमारा यहाँ सिंगल 5 वर्ष है, तो 5 यूनिट बराबर 5, तो 1 यूनिट का मान 1 निकल जाएगा। तो अब जिसका पूछेगा उतना ही निकलेगा। तो दीपक का वर्तमान आयु यहाँ पे 63 था, तो 63 यूनिट बराबर 63 वर्ष दीपक का वर्तमान आयु हो गया। चलिए, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा, रंजना तथा राखी की आयु का अनुपात दिया हुआ है यहाँ 15-17। तो 6 वर्ष के बाद इनकी आयु का अनुपात 9-10 होगा। तो 6 वर्ष बाद बोल रहा है रंजना की आयु कितनी होगी। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे रंजना और राखी दिया हुआ है, तो आप यहां पे लिखिए रंजना। दोनों का जो अनुपात आपको यहां पे दिया गया है, यहां पे वर्तमान दिया हुआ है 15-17, 15:17 जो दिया गया है वर्तमान आयु दिया हुआ है। और 6 वर्ष के बाद यहां पे बोल रहा था 6 वर्ष के बाद आयु क्या हो जा रहा है, यहाँ पे 9:10 हो जा रहा है।
रंजना और राखी का। अब यहाँ पे डिफरेंस यदि हम देखें, दोनों साइड डिफरेंस हमारा अलग अलग आ रहा है। डिफरेंस सेम करने के लिए आपको हम बता चुके हैं, नीचे का अंतर को ऊपर से गुना और ऊपर का अंतर को नीचे से गुना करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, डिफरेंस हमारा क्या आ जाएगा, सेम आ जाएगा। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, डिफरेंस यहाँ पे यदि देखिए तो डिफरेंस कितना का आ रहा है, 3 का डिफरेंस आ रहा है। तो हम कह सकते हैं 3 यूनिट बराबर कितना, बोलिएगा जल्दी से कमेंट्स कीजिए। 3 यूनिट बराबर कितना, 6 वर्ष। 3 यूनिट का मान 6 वर्ष हो गया। तो आपसे 1 यूनिट का मान यदि हम पूछें तो 1 यूनिट का मान कितना आप बता सकते हैं, 3 से कैंसिल कीजिएगा 2 बार में तो 2 वर्ष हो जाएगा। अब यहाँ पे पूछा क्या जा रहा है, 6 वर्ष के बाद रंजना की आयु कितना है। तो रंजना का 6 वर्ष के बाद, यहाँ पे 6 वर्ष के बाद आयु कितना हो जाएगा, ओरिजिनल कितना 18 है, तो हमारा 1 यूनिट का मान 2 वर्ष, तो 18 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, 36 वर्ष इसका आंसर आ जाएगा। 36 वर्ष इसका आंसर आ गया। कैसे आ गया, एक बार फिर से ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे रंजना की 6 वर्ष के बाद आयु पूछा जा रहा है, तो ओरिजिनल आयु जो है यहाँ पे यदि देखा जाए 6 वर्ष के बाद यहाँ पे कितना दिया हुआ है, 18। रंजना का 6 वर्ष के बाद आयु यहाँ पे प्रश्न में 18 था, तो हम 1 यूनिट का मान 2 निकाले तो 18 यूनिट का मान 18 दूना 36 वर्ष रंजना का आयु 6 वर्ष के बाद हो जाएगा। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पे पिता और पुत्र का एकदम बहुत ही अच्छा रिलेशन है, अच्छा क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है। एक बार क्वेश्चन को पढ़ते हैं। किसी पिता तथा उसके पुत्र की आयु का योग यहाँ पे 45 वर्ष दिया गया, यानी कि पिता और पुत्र का आयु का योग यहाँ पे टोटल कितना 45 वर्ष है। लेकिन पिता और पुत्र में आगे देखते क्या दिया है, 5 वर्ष पहले इनकी आयु का गुणनफल पिता की उस समय की आयु का 4 गुना था, तो पिता की तथा पुत्र की आयु कितना है। यानी पिता और पुत्र का आयु यहाँ पे नहीं दिया है, वही आपसे पूछा जा रहा है। अब दोनों का योग यहाँ पे 45 दिया गया है, तो हम पिता और पुत्र का आयु मानना पड़ेगा यहाँ पे। तो हम मान लेते हैं, यहाँ पे हम माना, यदि हम पिता का आयु यदि हम x मान लेंगे, x वर्ष, और पुत्र का आयु हम यदि y वर्ष मान लेते हैं। आपको यहां ना पिता और ना पुत्र दोनों में से किसी का आयु नहीं दिया है, तो आप पिता का आयु x वर्ष, पुत्र का आयु y वर्ष मान लिए। तो यहां पे प्रश्न में एक बार बोला पिता और पुत्र का आयु का योग 45 वर्ष है, तो हम यहां पे डायरेक्ट लिख सकते हैं x प्लस वाई बराबर 45, क्योंकि दोनों का आयु का योग 45 वर्ष दिया गया था। अब आगे क्या कह रहा है यहाँ पे, 5 वर्ष पहले इनकी आयु का गुणनफल। अब किसका आयु का गुणनफल, पिता और पुत्र का आयु ही बोलेगा कितना, 5 वर्ष पहले। तो अभी वर्तमान यदि x है तो 5 वर्ष पहले कितना हो जाएगा, x माइनस 5। तो 5 वर्ष पहले पिता का आयु जो है और पुत्र का आयु भी तो 5 वर्ष पहले, पुत्र कितना था y, तो y माइनस 5। यहां पे 5 वर्ष पहले इनकी आयु का गुणनफल पिता की उस समय की आयु, यानी 5 वर्ष पहले ही पिता का 5 वर्ष पहले आयु कितना था, का कितना गुना है, 4 गुना है। हम लोग गलती बराबर क्या करते हैं, यहां पे जैसे बोला 5 वर्ष पहले दोनों का गुणनफल बोला, यहां तक तो ठीक है, यहां पे x इंटू 4 कर देते हैं। लेकिन यहां पे बोला 5 वर्ष पहले इनकी आयु का गुणनफल पिता की उस समय की आयु का 4 गुना है। पिता का उस समय जो आयु था उसी का 4 गुना है, तो x माइनस 5 यहां भी होगा। तो यहां पे x माइनस 5 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा यहां से y बराबर क्या आ जाएगा, y माइनस 5 बराबर 4, तो y माइनस इधर जाके प्लस हो जाएगा, y बराबर यहाँ पे 9 आ गया। y का मान यहाँ पे 9 आ गया, तो हमारा x का मान क्या आ जाएगा आप बताइए। यदि हम यहां से x बराबर पूछें तो x बराबर कितना हो जाएगा, x प्लस y बराबर 45 है, तो यहाँ y का मान यहाँ पे 9 रख देंगे, 9 इधर जाके कैंसिल हो माइनस हो जाएगा, तो 45 में 9 माइनस करेंगे तो 36 हो जाएगा, x का मान 36। x का मान 36 कैसे निकल गया, हम इस समीकरण में यदि y का मान रख देंगे तो x प्लस 9 बराबर 45 हो जाएगा, तो x बराबर क्या आ जाएगा, 45 माइनस 9, यानी कि x का मान आ गया 36, y बराबर 9, x बराबर 36 हो गया। तो यहाँ पे क्या पूछा जा रहा था, पिता तथा पुत्र की आयु कितना है क्रमशः,
तो हम यहां पे लिख सकते हैं पिता और पुत्र का आयु क्रम से कितना हो गया। पिता को आप क्या माने थे, x, पिता को x माने थे, तो पिता का हो जाएगा 36:9। इस प्रश्न का राइट आंसर आपका आ गया। पिता और पुत्र का आयु का अनुपात 36:9 हो गया। इसमें प्रश्न में कहीं भी कोई समझ में आपको प्रॉब्लम हो तो तुरंत कमेंट्स बॉक्स में लिखिएगा, क्योंकि पिता का आयु x माने और पुत्र का आयु y माने, दोनों का योग 45 बोल रहा था, फिर बोला 5 वर्ष पहले दोनों का गुणनफल, तो -5 कर दिए। गुणनफल 5 वर्ष पहले ही पिता का आयु का 4 गुना था, तो इसको सोल्व किए तो y का मान 9 निकल गया। y का मान 9 हम इसमें जैसे पुट किए तो x का मान 36 निकल गया। तो पिता और पुत्र का आयु का अनुपात 36:9 निकल गया। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्योंकि यहाँ पे मनीष मोटिवेशनल क्लासेस का प्लेटफॉर्म कैसा है। यहाँ पे एक ऐसा प्लेटफॉर्म हम खड़ा किए हैं आपके लिए, बेसिक से लेकर हम आपको पढ़ा रहे हैं, कहीं भी आपको कोई भी प्रॉब्लम ना होगा, क्योंकि हम यहाँ बेसिक से लेकर पढ़ा रहे हैं आपको शुरू से। कहीं भी आपको कोई प्रॉब्लम हो तो जरूर कमेंट्स कीजिएगा, क्योंकि आपको यहाँ पे हर एक प्रश्न को हम यहाँ पे आपको बता रहे हैं जो अभी एग्जाम में पूछा जा रहा है। एक बात का ध्यान दीजिएगा, जैसे यहाँ पे प्रश्न कर रहा है 10 वर्ष पहले पिता की आयु पुत्र की आयु से 3 गुनी थी, अब 10 वर्ष बाद। अब यहाँ पे देखिए ये जो प्रश्न आपको देखने को मिल रहा है 10 वर्ष पहले भी दे रहा है और 10 वर्ष बाद भी दे रहा है, और वर्तमान आयु आपसे पूछा जा रहा है। अब वर्तमान आयु आपको कैसे निकालना है, यहाँ पे पहले ध्यान दीजिएगा। पिता और पुत्र का चर्चा चल रहा है, तो यहाँ पे लिख देंगे हम पिता का आयु और पुत्र का आयु। पिता और पुत्र का यहाँ पे चर्चा चल रहा है, तो यहाँ पे सबसे पहले क्या बोल रहा है, 10 वर्ष पहले। यहां पे लिखिए आप 10 वर्ष पहले। 10 वर्ष पहले जो है पिता और पुत्र का आयु का अनुपात क्या दिया है, 10 वर्ष पहले पिता की आयु पुत्र की आयु से 3 गुना है। पुत्र से 3 गुना है, तो यदि पुत्र का आयु 1 हो जाएगा तो पिता का 3 हो जाएगा। अब 10 वर्ष बाद क्या दिया गया है, आप यहां पे ध्यान दीजिएगा। यदि हम 10 वर्ष बाद देखें, 10 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु से 2 गुनी है, इसका 2 गुना है, यानी पुत्र का आयु का 2 गुना है पिता। अब डिफरेंस यदि हम देखें, डिफरेंस तो हमारा सेम नहीं है, तो सबसे पहले हम डिफरेंस सेम करेंगे। डिफरेंस सेम करने के लिए आपको पता है क्या करते हैं, नीचे का अंतर को ऊपर से गुना, नीचे का अंतर को ऊपर का अंतर को नीचे से गुना कर देंगे, तो हमारा डिफरेंस क्या आ जाएगा, सेम आ जाएगा। 3:1 आ गया, ये हमारा हो जाएगा 4:2। अब यहाँ पे डिफरेंस कितना का आ रहा है, 1 का डिफरेंस आ रहा है। दोनों साइड हमारा डिफरेंस सेम आ रहा है, तो हम कह सकते हैं 1 यूनिट बराबर कितना कहिएगा, 10 वर्ष। यहीं पे गलती करते हैं, आपको बता चुके हैं, इधर 1 यूनिट है, 1 का डिफरेंस, और इधर क्या है 10 वर्ष पहले 10 वर्ष बाद, इधर टोटल ऐड होगा, टोटल जुटता है, तो 10 + 10 क्या हो जाएगा, 20। तो हम यहां लिख सकते हैं 1 यूनिट बराबर 20 वर्ष। 1 यूनिट का मान 20 वर्ष निकल गया। अब इसका वर्तमान आयु का अनुपात पूछा जा रहा है, यानी पिता का भी वर्तमान आयु और पुत्र का भी वर्तमान आयु का अनुपात पूछा जा रहा है। यहाँ पे हम यहाँ पे चाहते हैं तो 10 वर्ष पहले का निकाल सकते हैं, या तो 10 वर्ष बाद का भी निकालिएगा। यदि आप 10 वर्ष पहले निकालिएगा आयु, जो भी आएगा उसमें फिर क्या करना पड़ेगा, 10 जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि आप 10 वर्ष पहले का आयु निकाल रहे हैं, वर्तमान निकालने के लिए 10 जोड़ना पड़ेगा। यदि 10 वर्ष बाद का आयु निकालिएगा आप वर्तमान निकालने के लिए, फिर क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। चलिए हम 10 वर्ष पहले निकालते हैं। दस वर्ष पहले पिता और पुत्र का आयु यदि हम पूछें, पिता और पुत्र का 10 वर्ष पहले पिता और पुत्र का आयु कितना हो जाएगा। यहां पे 10 वर्ष पहले पिता का आयु कितना है, यहां पे 3, तो 10 वर्ष पहले पिता का आयु 1 यूनिट का मान 20, तो 3 यूनिट का मान कितना हो गया, 20 × 60 हो गया। और पुत्र का यदि हम देखें, 10 वर्ष पहले पुत्र का आयु 1 था, तो 1 यूनिट का मान 20, तो 1 का तो 20 से निकल जाएगा। अब बताइए 10 वर्ष पहले पिता और पुत्र का आयु 60:20 निकल गया, तो 10 वर्ष पहले निकला। यदि वर्तमान आपसे पूछे तो वर्तमान आयु क्या निकल जाएगा, वर्तमान
पिता और पुत्र का। अब इसमें क्या कर सकते हैं हम, 10 वर्ष पहले 60 और 20 था, वर्तमान निकालने के लिए 10 इसमें आप जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 70 और 30। आप चाहिएगा तो इसको कैंसिल भी कर सकते, 0 0 कैंसिल हो जाएगा तो आपका 7:3 निकल जाएगा। आप चाहिएगा तो 70:30 यानी कि 70 वर्ष और 30 वर्ष भी लिख सकते हैं। अब ऑप्शन पे डिपेंड करता है आपका ऑप्शन कैसे है। यदि ऑप्शन में यहां कट के दिया होगा तो 7:3 हो जाएगा, यानी 7 वर्ष 3 वर्ष। एक बार फिर से प्रश्न पे ध्यान दीजिएगा। यहां प्रश्न कह रहा था पिता और पुत्र का 10 वर्ष पहले आयु 3:1 है, लेकिन 10 वर्ष के बाद आयु 2:1 हो जा रहा है। तो हमारा डिफरेंस दोनों साइड सेम नहीं था, तो डिफरेंस सेम करने के लिए नीचे का अंतर को ऊपर से गुना, ऊपर का अंतर को नीचे से गुना किए तो डिफरेंस हमारा 1 का आ गया। तो 1 यूनिट बराबर 10 10 20 हो गया, 1 यूनिट का मान 20 निकल गया। तो 10 वर्ष पहले पिता का आयु कितना 3 था, तो 3 यूनिट का मान 60 हो गया। और यहां पुत्र का 10 वर्ष पहले आयु 1 था, तो यानी 20 वर्ष हो गया। 10 वर्ष पहले हम आयु निकाल लिए दोनों का 60 और 20। यदि वर्तमान पूछा जा रहा है, 10 वर्ष पहले का पता है तो अभी का पता करने के लिए 10 जोड़ना पड़ेगा, तो 70 और 30 निकल गया। ये दोनों को हम 0 कैंसिल कर दिए तो 7:3 निकल गया पिता और पुत्र का वर्तमान आयु। चलिए अब हम लोग आज का लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहां पे लास्ट क्वेश्चन आपको क्या दिया है, अंजू और संध्या की वर्तमान आयु का अनुपात 13:17 है और 4 वर्ष पहले इनकी आयु का अनुपात 11:15 था। तो 4 वर्ष बाद, 4 वर्ष नहीं 6 वर्ष के बाद इनकी आयु का अनुपात पूछा जा रहा है। प्रश्न बहुत अच्छा है, एक बार आप फिर से कमेंट्स बॉक्स में इस प्रश्न का आंसर लिख के बताइए, क्योंकि हमसे पहले आपको आंसर बताना है। आपको ऐसा प्रश्न हम बता चुके हैं, कहीं भी आप कोई भी कंफ्यूजन आपको नहीं होगा, क्योंकि आपको हम एज से रिलेटेड हर एक प्रश्न आपको दे चुके हैं। जैसे इस प्रश्न पे चलते हैं, अंजू और संध्या की वर्तमान आयु का अनुपात दिया गया, जो दिया है वही चीज हम लिखेंगे। यहां पे अंजू और संध्या का दिया है, क्या दिया हुआ है, वर्तमान आयु दिया है, तो यहां पे वर्तमान लिखेंगे। वर्तमान आयु कितना दिया है अंजू और संध्या का, 13:17 दिया है। लेकिन यहां पे 4 वर्ष पहले फिर बोल रहा है, तो 4 वर्ष पहले हम देखते हैं क्या है। 4 वर्ष पहले अंजू और संध्या का आयु हमारा 11 और 15 था। अब यहां पे एक स्टेप तो हमारा बच गया, क्योंकि डिफरेंस हम देखें तो दोनों साइड डिफरेंस सेम आ रहा है। दोनों साइड डिफरेंस क्या आ रहा है आपका, सेम आ रहा है। तो 2 यूनिट बराबर आप 4 वर्ष कह सकते हैं। यहां पे हम लिख सकते हैं, आपको 2 यूनिट का मान कितना निकल गया, 2 यूनिट बराबर 4 वर्ष। यदि आपसे हम 1 यूनिट का मान पूछें तो 1 यूनिट का मान कितना, 2 से कैंसिल कीजिएगा तो 2 वर्ष निकल गया। 1 यूनिट का मान 2 वर्ष निकल गया। अब हम वर्तमान आयु पूछे अंजू का, अंजू का यहां 13 था, तो 13 यूनिट का मान कितना, 26 हो जाएगा। तब हम यहां पे लिख सकते हैं, यहां पे हम डायरेक्ट लिख देते हैं आपको। यहां पे अंजू का वर्तमान आयु यहां 13 था, तो 1 यूनिट का मान 2, तो 13 यूनिट का मान कितना, 26 निकल जाएगा। और संध्या का वर्तमान आयु यहां 17 था, तो 17 यूनिट का मान 17 दूना 34 हो जाएगा। ये हमारा क्या निकल गया, वर्तमान निकल गया। ये हमारा वर्तमान निकल गया 26:34 किसका, अंजू और संध्या का। लेकिन आपको 6 वर्ष के बाद पूछा जा रहा है। जैसे 6 वर्ष के बाद बोलेगा तो हम दोनों में क्या कर देंगे, +6 कर देंगे। वर्तमान आयु 26 और 34 था, तो 6 वर्ष के बाद आयु पूछा जा रहा तो +6 कर देंगे, तो हमारा ये हो जाएगा 32:40। कितना निकल गया, +6 किए, 26 + 6 32, 34 + 6 40। अब आपका ऑप्शन यदि ऐसा दिया है 32:40 किसका, अंजू और संध्या का, 32:40 दिया तो 32:40 लिखेगा। यदि आपको इसको कैंसिल करके छोटा लिखा तो छोटा भी कर सकते हैं। आप देखिए 8 से हमारा 4 बार में कैंसिल हो जाएगा, 8 × 32, 8 से 5 बार में कैंसिल हो जाएगा, 8 × 5 = 40। तो आप लिख सकते हैं यहां पे 4:5 आंसर आ गया। यहां पे लिख दीजिए अंजू और संध्या का, अंजू और संध्या का 6 वर्ष के बाद
इनका आयु 4:5 आ गया। इस प्रश्न का आंसर आपका आ गया। आपको ये एज से रिलेटेड प्रश्न में कहीं भी कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा होगा, क्योंकि आपको हम पूरा डिटेल से पढ़ा रहे हैं। मनीष मोटिवेशनल क्लासेस का एक ही मोटिव है, आपको कहीं भी कोई प्रॉब्लम नहीं होने देगा। क्योंकि किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में यदि आप बैठते हैं, हमारा प्लेलिस्ट में जाइएगा, टोटल वीडियो उपलब्ध है, एक बार वीडियो देख के जाइए और आपको पता चले जाएगा कंपटीशन में आपको जो भी प्रश्न पूछा जा रहा है, यहां से भी इस प्लेटफॉर्म से हर एक प्रश्न से आपको कहीं ना कहीं मदद मिलेगा, क्योंकि यहां पे जो प्रश्न पढ़ाया जा रहा है आपका एग्जाम से रिलेटेड ही पढ़ाया जा रहा है। चलिए, आपको यदि यह वीडियो अच्छा लगा हो तो अभी ही सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखिए आपको वीडियो कैसा लग रहा है, पढ़ने में आपको कैसा लग रहा है, आपको एग्जाम में कैसा सपोर्ट मदद मिल रहा है मनीष मोटिवेशनल क्लासेस का। धन्यवाद।